दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव के उस प्रचंड क्रोध की कथा जब उनकी तीसरी आंख के तेज से कामदेव भस्म हो गए। यह है शिव और कामदेव की अद्भुत कहानी। प्राचीन समय में तारकासुर नाम का एक असुर था जिसने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। सती के वियोग के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए थे। वे संसार से विरक्त होकर कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे। देवताओं को चिंता हुई कि जब तक शिव का विवाह नहीं होगा तब तक उनका कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा और तारकासुर का अंत असंभव रहेगा। देवताओं ने कामदेव और उनकी पत्नी रति से सहायता मांगी। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता थे जो अपने पुष्प बाण से किसी को भी मनमोह सकते थे। योजना बनी कि वे शिव के ध्यान को तोड़कर उन्हें पार्वती की ओर आकर्षित करेंगे। एक दिन जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ तो कामदेव ने अपने बाणों से वातावरण को सुगंधित और मधुर बना दिया। पक्षियों की चहचहाट, फूलों की महक और ठंडी हवाएं सब मिलकर प्रेम का वातावरण बना रहे थे। कामदेव ने शिव पर अपना पुष्प बाण चला दिया, लेकिन भगवान शिव का ध्यान टूटा और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी तीसरी आंख से निकली अग्नि इतनी प्रचंड थी कि कामदेव क्षण भर में भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने विलाप करते हुए महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पति निर्दोष हैं, वे केवल देवताओं की आज्ञा का पालन कर रहे थे। रति के दुख को देखकर शिव का हृदय पिघल गया। महादेव ने रति को आशीर्वाद दिया कि कामदेव अदृश्य रूप से पुनः जीवित होंगे और संसार से प्रेम और आकर्षण का कार्य करते रहेंगे, लेकिन उनका भौतिक रूप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि इच्छा और कामना पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। महादेव का यह रूप हमें संयम, ध्यान और आत्मबल की शिक्षा देता है। मित्रों, शिव के क्रोध में जले कामदेव की यह कथा केवल दंड की कहानी नहीं बल्कि यह भी प्रमाण है कि ईश्वर न्याय करते समय भी करुणा नहीं भूलते। प्रेम और संयम दोनों ही जीवन के संतुलन के लिए आवश्यक हैं।